हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं लेकर आऊंगा जल्द ही क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी का, जो कि प्रीवियस ईयर सीए फाउंडेशन के सितंबर अटेम्प्ट में आया है और मैं लेकर आ गया आपके चैनल पे सी एस लॉ इनसाइट। तो ये देखो क्वेश्चन, आई थिंक दिख रहा है तुम लोगों को। नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था इस बार के सितंबर अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन में 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। इस बार पेपर बहुत लेंथी था, बड़े बड़े क्वेश्चन और मार्क्स बहुत ज्यादा कम थे, लेकिन इजी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, शॉर्ट्स मेरे ख्याल से तुम लोग ने देख लिया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और गवर्नमेंट कंपनी कैसी कंपनी है? कोई ऐसी कंपनी, देखो गवर्नमेंट कंपनी कोई कंपनी नहीं है, ये एक स्टेटस है जो कि कौन ऑब्टेन कर सकता है? एक इनएक्टिव कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक स्टेटस है जो इनएक्टिव कंपनी ऑब्टेन कर सकता है। इनएक्टिव कंपनी कैसी कंपनी? इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ना ही अपना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किया है पिछले 2 सालों में, ना ही उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया है, और ना ही उसने कोई क्या बोलते हैं अपना बिजनेस किया है, कोई बिजनेस किया है। तो वैसे ही कंपनी अप्लाई कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी की। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पहले समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको लिखेंगे। मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ ग्रुप में ज्वाइन कर देना और डेली वीडियो आएगी, मैं इसी तरह नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्स वाई जेड लिमिटेड was incorporated to hold the patent for a new product। एक पेटेंट होल्ड करना चाहता है न्यू प्रोडक्ट के लिए, इसी पर्पज से वो जो है इनकॉर्पोरेट भी हुआ कि पेटेंट को होल्ड करना है। कंपनी स्टार्ट करना चाहता है अपना प्रोडक्शन विद इन नेक्स्ट 2 ईयर, यानी एक कंपनी 2 सालों बाद अपना कोई काम करना चाहती है। लेकिन उस 2 साल के काम करने के लिए कंपनी को प्लेस करना पड़ा एक परचेज ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी, डाउन पेमेंट 1 करोड़ रुपए का। यानी 2 साल बाद काम करना चाहती है, लेकिन वो काम करने के लिए उसको अभी प्लांट एंड मशीनरी का जो है ऑर्डर पेमेंट करना पड़ा, मतलब ऑर्डर करना पड़ा 1 करोड़ पेमेंट करके। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या क्या है ये कंपनी जो है गवर्नमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकती है? क्या ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, क्योंकि सिर्फ 4 ही ट्रांजैक्शन है जो सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसने तो डाउन पेमेंट किया है 1 करोड़ रुपए करके, परचेज किया है, ऑर्डर दे दिया है, तो इसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर लिया है। तो ये गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये इनएक्टिव कंपनी ही नहीं है। चलो इसको लिखते हैं। ला ला, चलो लिखते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है। मैं तो बड़ा कर, सॉरी। ठीक है, और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, अगर नहीं लिख पाओगे तो उस टेलीग्राम से तुम नोट्स दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी अगर लॉ लिख रहे हो, तो लॉ में जो भी आंसर लिख रहे हो तो उसमें 3 पार्ट होने चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन के। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला होगा तुम्हारा लॉ प्रोविजन, तुम बताओगे किस सेक्शन में ये बात लिखी है। दूसरा फैक्ट, तुम क्वेश्चन को ही शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करोगे, ठीक है, अपने तरीके से। और तीसरा तुम कंक्लूजन लिखोगे कि तुम्हारा आंसर क्या है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे, बताओ कौन से कलर से लिखेंगे? वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। चलो ब्राउन कलर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरा आवाज़ अगर कम आ रहा है तो क्योंकि थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि खांसी और थोड़ा सर्दी है, कोल्ड एंड कफ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो मैनेज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉ। ठीक है, लॉ। आई होप कि स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है, मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता। सॉरी। लॉ। तो ये सेक्शन किसके अंदर डिफाइन है? 455 के अंदर डिफाइन है। तो इसको लिखेंगे कैसे? सब्जेक्ट subject to the provision subject to the provision of companies। थोड़ा एस डिजाइनदार हो गया, एस डिजाइनदार। ओ भाई साहब,
ये क्या हुआ बे? कलर बदल गया। इसी तरह ठीक है, इतना मेरे ख्याल से ठीक है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से दिखता होगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये देखो, ये जो मैंने लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर तुम्हें सेक्शन याद नहीं है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, और अगर तुमको सब सेक्शन याद है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट subject to the provision of section 455 of the Companies Act 2030। देखो, दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों एकदम सेम। अगर तुम्हें मान लो, मुझे याद है सेक्शन 455 में गवर्नमेंट कंपनी है, अब तुम्हें याद ही नहीं आ रहा एग्जाम के टाइम में कि कौन से सेक्शन में क्या है, तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, लिख दो ना सीधा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, दोनों चलेगा, लिख सकते हो। मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके बाद जो लिखूंगा वो भी अपने मन से लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a dormant, कहाँ टी चला गया बे? देखो, अभी थोड़ा लिखने में नहीं बनता है क्योंकि अभी हाथ बैठा नहीं है, धीरे धीरे हाथ सीख जाएगा। A dormant company act, a dormant company means a company incorporated incorporated to hold any future project or patent and has not made any significant accounting transaction in last two preceding financial year। और अब देखो, मैंने अभी तक क्या लिखा, subject to the provision of Companies Act section 455, a dormant company means a company incorporated to hold any future project or patent or has not made any significant accounting transaction in last two preceding financial year। इसके बाद मैं लिखूंगा, या तो तुम ये कोई कोई कंपनी है जिसने ये काम किया, या दूसरी और एन इनएक्टिव कंपनी, यानी एक ही बात है, ये सब कंपनी इनएक्टिव ही कहलाती है, ठीक है। तो ये अगर इनएक्टिव कंपनी का डिफिनेशन आता तो मैं यही सब बात लिखता। मैं यही सब बात लिखता, इनएक्टिव कंपनी, और एन इनएक्टिव कंपनी में applied may applied to ROC
may apply to ROC, registrar, ROC, to obtain the status of dormant company. देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करो, अकॉर्डिंग टू से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा लॉ, लॉ हो गया तुम्हारे, ठीक है। अब तुम जो दूसरी बात लिखोगे वो लिखोगे फैक्ट। क्या लिखोगे? फैक्ट। फैक्ट में देखो, जो बातें वहां लिखी हुई है, तुम्हारे क्वेश्चन में जो बात लिखी हुई है, उसी को तुमको शॉर्ट में करके लिखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ एक पेटेंट होल्ड करने के लिए। उसने एक इम्पोर्टेंट, जैसे तुम अपने दोस्त को बता रहे हो, तो तुम अपने दोस्त को क्या बताओगे? एक कंपनी है भैया, इनकॉर्पोरेट हुआ पेटेंट होल्ड करने के लिए, उसने 1 करोड़ का जो है डाउन पेमेंट करके परचेस किया, ऑर्डर परचेस किया प्लांट एंड मशीनरी का। ये तुम दोस्त को शॉर्टकट में बता दिए, बस तुमको यही लिखना है, बस सिंपल। आजा आजा, फैक्ट, XYZ लिमिटेड incorporated, incorporated to hold a patent on letter made an order, on letter made an order of plant and machinery, plant and machinery on down payment is 1 crore. Now the question is whether XYZ Limited is capable to obtain the status of dormant company। ठीक है, ये फैक्ट हो गया, सिंपल सा बात है, ये फैक्ट हो गया। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन में जो तुमसे पूछा है वो बता दो। उसने पूछा कि क्या ये एक डोरमेंट कंपनी है? सीधा बात, ये अपडेट नहीं कर सकता डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, क्योंकि इसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया। अब देखो, यहाँ पे अंडरलाइन करने वाला बात क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अब ये 3 नंबर का, इसलिए मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी चाहो, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी था, इसलिए मैं इसमें नहीं घुस रहा हूँ। 3 नंबर का है। कंक्लूजन में डायरेक्ट में लिख दूंगा, इन द इंस्टेंट केस, इन द instant case, in the instant case, sorry, in the instant case, since XYZ Limited made an
significant accounting significant accounting transaction significant accounting transaction as per the provision of Companies Act 2013 as per the Companies Act 2013. Hence, hence, uh, therefore, uh, is incapable to obtain the status of dormant। भाई मेरा टी ऊपर क्यों चला डॉर्मेंट का बस 3 नंबर पक्की 3 नंबर। मैं इसको टेलीग्राम में ज्वाइन कर देता हूँ। मैं जल्दी दूसरा शॉट लाऊंगा और फिर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और मैं सोच रहा हूँ चैप्टर भी इसी तरह कंटिन्यू करूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।